everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे. ठीक है, आज हम एक हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पढ़ते हैं हम आज का हमारा पैराग्राफ. यदि हम सभी के लिए ताज़ा पानी चाहते हैं तो लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो पानी की बर्बादी से बचा जाए. हमें अपनी नदियों और धाराओं को स्वच्छ रखना चाहिए. जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू की जा सकती है. अगर हमें सभी के लिए पानी की ज़रूरत है तो हम में से हर किसी को समस्या के समाधान में योगदान देना होगा. पानी के बिना हमारी धरती माँ का अस्तित्व नहीं होगा. पानी के बिना जीवन नहीं है. तो जो हमारा आज का पैराग्राफ है वो है पानी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इसका जो मेन पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो देखते हैं इसे कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहली लाइन है, यदि हम सभी के लिए ताज़ा पानी चाहते हैं. तो यदि को हम इंग्लिश में बोलते हैं इफ़. हम सभी के लिए ताज़ा पानी चाहते हैं. इफ़ वी वांट फ्रेश वाटर फॉर ऑल. यदि हम सभी के लिए ताज़ा पानी चाहते हैं. ठीक है, जब भी सेंटेंस के अंत में आए चाहते हैं, चाहती हूँ, मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ, मैं खाना खाना चाहती हूँ, तब हम इंग्लिश बनाते हैं इसकी वांट से. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम वांट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट है वी वांट फ्रेश वाटर फॉर ऑल. ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहना. वी वांट फ्रेश वाटर फॉर ऑल. फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी, फॉर ऑल यानी सभी के लिए. इफ़ वी वांट फ्रेश वाटर फॉर ऑल तो लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो पानी की बर्बादी से बचा जाए. It is necessary to educate people to avoid wastage of water as far as possible. लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है. It is necessary to educate people. ओके, नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक, जो चीज़ें ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू एजुकेट पीपल, लोगों को शिक्षित करना. ठीक है, एजुकेट पीपल होता है मतलब लोगों को शिक्षित करना. एजुकेट करना यानी शिक्षित करना. देन है कि जहाँ तक संभव हो पानी की बर्बादी से बचा जाए. टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एज फार एज पॉसिबल. पानी की बर्बादी से बचा जाए. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. पानी की बर्बादी यानी वेस्टेज ऑफ वाटर. और जब हमने अवॉइड लगाया, अवॉइड का अर्थ होता है बचना. टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की बर्बादी ना करना. और हमने इसमें लिखा है जहाँ तक संभव हो. जहाँ तक संभव हो को हम इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज पॉसिबल. इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट पीपल to avoid the wastage of water as far as possible. यानी लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो पानी की बर्बादी से बचा जाए. हमें अपनी नदियों और धाराओं को स्वच्छ रखना चाहिए. ये एक मॉरल ड्यूटी है और मॉरल ड्यूटी है तो हम इसमें शुड का यूज़ कर सकते हैं. वी शुड कीप आवर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स क्लीन. तो हमने इसे कैसे बनाया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमें यानी वी, फिर लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब. ये एक मॉरल ड्यूटी है तो इसमें मॉडल वर्ब लगेगी शुड. वी शुड कीप, क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो है रखना. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब. मेन वर्ब है रखना यानी कीप. और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. वी शुड कीप अपनी नदियों और धाराओं को स्वच्छ. Our rivers and streams clean. We should keep our rivers and streams clean. धाराओं को हम इंग्लिश में stream कहते हैं और नदियों को rivers. Okay? So we should keep our rivers and streams clean. Next line. जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू की जा सकती है. अब इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़िए. जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए
लोगों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू की जा सकती है। पैसिव वॉइस लग रहा है ना, लोगों के द्वारा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या शुरू करनी चाहिए? ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएं? सेंटेंस के अंत में है सकता है, सकती है। ठीक है, तो सकता है, सकती है कब लगाते हैं? जब हम कैन का यूज़ करें। और अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कैन के साथ हम लगाएंगे बी। वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी टेकन अप, यानी शुरू करना। वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी टेकन अप लगाते हैं हम बाई। वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी टेकन अप बाई। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है लोगों द्वारा, यानी पीपल। वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी टेकन अप बाई पीपल। अब जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हम उसे पीपल के बाद लिख देते हैं। जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। निजात पाना यानी ओवरकम, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। जल संकट को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर क्राइसिस। वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी टेकन अप बाई पीपल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट, अगर हमें सभी के लिए पानी की ज़रूरत है, इतने को अभी हम इंग्लिश में बनाते हैं। अगर हमें सभी के लिए पानी की ज़रूरत है, इफ़ यानी अगर हमें सभी के लिए पानी की ज़रूरत है, वी नीड वाटर फॉर ऑल। इफ़ वी नीड वाटर फॉर ऑल, तो हम में से हर किसी को समस्या के समाधान में योगदान देना होगा। एवरी वन ऑफ अस, यानी हम में से हर किसी को, यानी प्रत्येक को, एवरी वन ऑफ अस will have to contribute to solve the problem। अब हमने यहाँ पर कहा है देना होगा। हम में से हर किसी को समस्या के समाधान में योगदान देना होगा, मतलब ये ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है will have to। Every one of us will have to contribute to solve the problem। Next line we have, पानी के बिना हमारी धरती माँ का अस्तित्व नहीं होगा। पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी के बिना हमारी धरती माँ का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसे बनाते हैं इंग्लिश में, अवर मदर अर्थ नहीं होगा। यानी ये किस सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अवर मदर अर्थ विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। एग्जिस्ट करना मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। अवर मदर अर्थ विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। पानी के बिना जीवन नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। अब एक बार इस पूरा पैराग्राफ को एक साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। If we want fresh water for all, it is necessary to educate people to avoid the wastage of water as far as possible। अगर हम सभी के लिए ताज़ा पानी चाहते हैं तो लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो पानी की बर्बादी से बचा जाए। We should keep our rivers and streams clean। हमें अपनी नदियों और धाराओं को स्वच्छ रखना चाहिए। Water harvesting can also be taken up by people to overcome the problem of water crisis। जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग भी शुरू की जा सकती है। If we need water for all, अगर हम सभी को पानी की ज़रूरत है, and every one of us will have to contribute to solve the problem। हम में से हर किसी को समस्या के समाधान में अपना योगदान देना होगा। Our mother earth will not exist without water। पानी के बिना हमारी धरती माँ का अस्तित्व नहीं होगा। There is no life without water। पानी के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा पैराग्राफ जिसको हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। आप भी ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.